ऐसा लगता है कि भारत से फेक न्यूज फैक्ट्री के कयाम के ऊपर लेसन्स हासिल करना जो है वो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक तरफ तो दोहा में मुज़ाकरात चल रहे हैं और कोई शक नहीं कि कोई भी जो अमल है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, दुनिया के बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी मुज़ाकरात के ही जरिए हल हुआ है और होगा भी आइंदा। तो मुज़ाकरात ही वाहिद वे आउट है। लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरह की फेक न्यूज की फैक्ट्री खड़ी की जा रही है वो एक बड़ा वरीसम और परेशान कुन ट्रेंड है। किस्सा कुछ यूं है कि अफगानिस्तान में पख्तीका के मकाम पर जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो राइट टू सेल्फ डिफेंस का अपना एक हक है उसको एक्सरसाइज करते हुए कार्रवाई की, जिसमें बताया जाता है जराये के हवाले से कि 11 जो दहशतगर्द हैं गुल बहादुर ग्रुप के, वो मार गिराए और वो एक बहुत बहुत बड़ा ब्रंट दहशतगर्दों की एक बहुत बड़े स्प्लिंटर ग्रुप को जो है वो बहुत बड़ा एक उनके ऊपर जर्ब आई है उनको। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो जर्ब है ये उनके सहूलतकारों तक को भी महसूस हो रही है, उनके जो प्रॉक्सीज हैं उन तक को इसकी ग्रेविटी फील हो रही है, इसकी चुभन हो रही है, इसकी वजह से उनके को पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। और वो वाज़े तौर पर हमें इसलिए नजर आ रहा है कि उस रंग को उस बहुत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई को एक ऐसा रंग देकर पेश किया गया, उसको एक ऐसा लबादा उड़ाया गया जिसको हम कोई सोच भी नहीं सकते थे। उसको ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने कोई अफगानिस्तान के अफगान क्रिकेटर्स को जो है वो हमला करके उनको मारा है और वो जाँ बहक हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान से जो क्रिकेटर्स हैं, 3 लोकल कोई क्रिकेटर्स हैं वो जाँ बहक हुए हैं। इस झूठ के पलंदे को इस हद तक आगे पहुंचाया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के जो दीगर प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल टीम्स वगैरह के साथ वाबस्ता हैं, वो भी इसके ऊपर बगैर कोई सच जाने, पता नहीं उनको शायद असल चुभन, मुझे तो यही फील हो रहा है और कोई भी देखने वाले को यही महसूस हो रहा है, किसी एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर को, कि ऐसा लगता है कि असल चुभन है कि गुल बहादुर ग्रुप के जो दहशतगर्द हैं ये क्यों मार गिराए। इसकी चुभन इतनी ज्यादा है कि उस पूरी खबर को मास्क पहनाकर उसको कुछ और बनाकर उसको दुनिया के आगे पेश करने की ये शर्मनाक हरकत अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स कर रहे हैं। मतलब इस लेवल पे क्रिकेटर्स जा रहे हैं उनके और ये बात कर रहे हैं कि जी वहां पर हम पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और वहां जो हमारे लोकल अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हैं किसी लोकल टीम से जो वाबस्ता हैं उनको मार दिया है। और फिर देखें जो नेक्सस है वो कितना एविडेंट है, कितना सफाक तौर पर वो आया है कि उस झूठी खबर को आगे कौन पहुंचा रहा है। माशाल्लाह से फेक न्यूज का चैंपियन मुल्क भारत, इंडिया। यस, इरफान पठान जैसे क्रिकेटर्स भी जो कि मोदी गवर्नमेंट के बिल्कुल लैप में या गोद में बैठे हुए तस्वर किए जाते हैं, उनको वहां अपने लोग भी शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाते हैं मोदी गवर्नमेंट का माउथ पीस होने पर। वो लोग भी इस बात में, इस झूठ में अपनी ताल में ताल मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये देखें ये बड़ी ज्यादती की। एक्चुअल हदफ वही है, ये बिल्कुल उसी तरह की आप समझें एक कार्रवाई है और एक नेक्सस है कि जिस तरह से भारत बार बार पाकिस्तान के ऊपर खेल की आड़ में हमले करता है, तो इस दफा अफसोस का मकाम यह है कि भारत अपने इस बदकार और बदतरीन हमले के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बाशिंदों के लिए, अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज के लिए हमेशा से अपने दरवाजे खोले और साल डेकेड्स पर मबनी एक ट्रस्ट का, एक ब्रदरहुड का रिश्ता था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जो कि रहा है। मैं था इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब वहां से भारत की तरफ भारत की जो बोली जा रही है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब अब वही एक हदफ जो है भारत का वो अफगानिस्तान के बजरिया पूरा किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि अब भारत हमेशा से ये चाहता था कि जो क्रिकेटिंग का एक मैदान है वहां पर पाकिस्तान को किसी तरह से आउट किया जाए, पाकिस्तान का वहां पर वजूद ना हो। इसी वजह से हमेशा से खेल के अंदर पॉलिटिक्स घुसाई जाती है भारत की तरफ से, और अब यही हरकत जो है भारत अफगानिस्तान के जरिए वाया अफगानिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। अपने जो प्रॉक्सीज हैं, इरफान पठान जैसे माउथ पीसेज हैं, उनको भी मैदान में उतार दिया गया है ये झूठा प्रोपेगेंडा आगे फैलाने के लिए। और हदफ एक्चुअली है वो ट्राइलैटरल सीरीज जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के माबैन होने वाली थी, और अब अफगानिस्तान कह रहा है कि अच्छा जी अब हम उससे भी बैकआउट कर रहे हैं। श्रीलंका से 2014 में मुझे बड़ा क्लियर याद है कि जब सार्क कॉन्फ्रेंस होस्ट करने की बारी पाकिस्तान की आई थी, उस वक्त जो है, इनफैक्ट 2016 की बात है ये, कि उस वक्त जो है ये सारा एक बड़ा अजीब सा खेल खेला गया था कि उसमें जो है वो दीगर भी जो ममालिक हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इंडिया ने गोया ये कि अपनी हेजेमनी का शिकार दीगर भी ममालिक को बना दिया था, जिसमें उस वक्त बांग्लादेश भी था, उस वक्त श्रीलंका भी था,
और अब तो थैंकफुली ये कि बांग्लादेश अब उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, क्योंकि बांग्लादेश के अवाम ने जो है वो अपना जो इंतखाब है अपनी मन मर्जी के मुताबिक वो अपनी उस हिसाब से वहां पर रिजीम चेंज कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा धचका वंस अगेन भारत को ही लगा है, क्योंकि वो जो वहां पर जो रिजीम चले आ रही थी इतने साल से, वो भारत की ही बैक्ड और स्पॉन्सर्ड रिजीम थी, और उन्होंने पे दर पे ये बात साबित की थी। अब जाहिर है उस वक्त श्रीलंका का भी, जब ये सार्क कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने का मामला था, उस वक्त श्रीलंका का भी वो भी अनफॉर्चुनेटली आइड से कि भारत की उस वक्त की जो एक हेजेमनी है या जो उनकी एक डिक्टेटरशिप है वो उसका शिकार हुए थे, और उन्होंने भी पाकिस्तान में उस सार्क कॉन्फ्रेंस का जो है वो इंडिया के कहने पर उनके डिक्टेशंस पर उसका बॉयकॉट किया था। आई होप कि श्रीलंका से कुछ बेहतर उम्मीदें हम अब उस पूरी चीज के 10-11 साल बाद वाबस्ता कर सकते हैं, एंड आई होप कि श्रीलंका सेंसिबली और रिस्पॉन्सिबली इसमें एक्ट करे। पाकिस्तान ने इंडिया को भी हमेशा ऑफर की किसी भी तरह की फेयर और ट्रांसपेरेंट किस्म के इस बात की छानबीन की या प्रोब की या इन्वेस्टिगेशन की कि कितना आपकी तरफ पाकिस्तान से कोई चीज, कोई दहशतगर्दी स्पॉन्सर की जाती है और कितना आपकी तरफ से हमारे पास क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो यहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और उसके हम कितने बड़े विक्टिम हैं। हमने हमेशा एक ट्रांसपेरेंट शफाफ तरह से इस बात को इंक्वायर या प्रोब करने की पेशकश हमेशा की है, चाहे वो भारत के साथ हो या चाहे अफगानिस्तान के साथ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों एक लगता है कि एक ही ट्यून्स के ऊपर इस वक्त आजकल चल रहे हैं। वैसे तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो पासिंग आउट परेड में खिताब था वो जो है वो सारे जितने भी इल विशर्स हैं पाकिस्तान के लिए जो कि अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हैं उनके लिए आई थिंक बहुत अहम पैगाम था। प्रॉक्सीज के लिए भी एक बहुत शदीद खतरे की घंटी बजाई गई थी, और भारत भी जो बार बार वेदर वाया अफगानिस्तान और वेदर विदाउट अफगानिस्तान, भारत जो भी ये अपनी बार बार इस तरह की कोशिशें कर रहा है और जो जिस तरह के जारियत भरे हुए बयानात पाकिस्तान के ऊपर दाग रहा है, आई थिंक उनको भी बहुत सख्त वार्निंग दी गई है ये कहकर, विच इज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे फॉर मी, कि आपको हम उस लेवल का नुकसान पहुंचाएंगे, और मुआशी तौर पर भी, मुआशी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि मुआशी सतह पर भी उस लेवल का नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान रिटेलिएशन में सलाहियत रखता है कि जो आपके वहमो गुमान में नहीं होगी। सो आई थिंक ये बहुत फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल डिफेंस पर्सपेक्टिव से मैं कह रही हूं कि सबसे बड़े लेवल से अगर आपको इस पैमाने की और इस दर्जे की आपको वार्निंग जा रही है तो आप बिल्कुल बेवकूफ ही होंगे कि अगर इसके बावजूद आप अपनी किसी भी तरह के मिस एडवेंचर के ऊपर गामजन रहते हैं। यहीं से बैक ऑफ कर जाना चाहिए। और ये जो ये इस तरह का जो खास तौर पर जो अफगानिस्तान से और ये जो पक्तिका के मकाम पर जो कार्रवाई हुई है गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ, गुल बहादुर ग्रुप का बाय द वे जो सबसे ब्रीफ और सबसे रीसेंट तारुफ है वो 17 अक्टूबर 2025 को हमें मिलता है, यानी कि आज से 2-3 रोज पहले ही, कि गुल बहादुर ग्रुप ने बाकायदा शुमाली वजीरिस्तान में बदतरीन हमला किया था, और उस हमले में 3 खवातीन, 2 मासूम बच्चे अलॉन्ग विद हमारे फौजी जवान ये सारे शहीद हुए थे। यानी कि सिविलियंस को भी कैजुअलिटीज, सिविलियंस की भी कैजुअलिटीज उसमें हुई थी, उसके नतीजे में हमारे फौजी जवानों की भी कैजुअलिटीज उसके नतीजे में हुई थी। ये वही गुल बहादुर ग्रुप है जो कि बहुत एक्टिवली पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी की जो जड़ें हैं वो फैला चुका है। तो उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने का पाकिस्तान को अंडर राइट टू सेल्फ डिफेंस, जो कि किसी भी मुल्क को इख्तियार हासिल है, अंडर राइट टू सेल्फ डिफेंस पाकिस्तान उस ग्रुप के खिलाफ जा सकता है और अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। यही राइट पाकिस्तान ने एक्सरसाइज किया। लेकिन इसके ऊपर अफगानिस्तान को, काबुल हुकूमत को इस कदर तकलीफ क्या हुई कि इसको बिल्कुल कुछ और रंग देकर दुनिया के आगे पेश किया गया कि जी क्रिकेटर्स को वहां जा बहा कर दिया है। पाकिस्तान ने ना ऐसा कभी कोई किया है, ना कभी पाकिस्तान या कोई भी सॉवरन मुल्क ऐसा सोच सकता है। इस तरह की सोच सिर्फ एक हेजेमनिक मुल्क की हो सकती है जो कि भारत है, और भारत इस तरह की हरकतें जो है वो आपको पता है कई जगहों पे जाके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी भारत कराता रहा है। उन्होंने तो कनाडा और अमेरिका को नहीं छोड़ा, तो पाकिस्तान में भी बल्कि भारत ने एक ऐसी स्प्री आज से तकरीबन 1 साल पहले जो है वो फैलाई थी कि यहां पर भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है भारत कर रहा था, जिस हवाले से आई रिकॉल के भारत को पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से एक डोजियर वगैरह भी दिया गया था। तो ये हरकतें पाकिस्तान की तो कभी ना रही हैं, ना कभी हो सकती हैं, ना कभी ऐसी सोच है। ये हरकतें तो भारत की रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि एक चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है कि जो भारत खुद करता है दूसरे ममालिक में जा जाकर, अब वही इल्जाम वाया अफगानिस्तान भारत हमारे ऊपर आयद करना चाह रहा है। और दिस इज आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हो कब रहा है, ये तब हो रहा है जबकि दोहा में जो है वो नेगोशिएशंस और पीस टॉक्स चल रही हैं। मैं बहरहाल उस बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहती हूँ कि कुछ उनका अच्छा नतीजा निकलेगा, लेकिन
जो उसके पैरेलल ये फेक न्यूज का पलंदा पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, एंड ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड एंड फुली बैक्ड बाय इंडिया, ये बहुत एक तशवीशनाक अमल है जिसके ऊपर ऑफ कोर्स काफी सारे एप्रीहेंशन हमें पीस टॉक्स के हवाले से भी ऑब्वियसली फिर हमारे जहनों में आ रहे हैं।